श्री भगीरथ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहन, एक राजा दो छोटे छोटे बाज के बच्चों को पालन पोषण किए। जब वे बड़े हुए, उनमें से एक दिन भर आकाश में उड़ा करता है, ऊंचे आकाश में, और दूसरा कुछ ऊंचाई पर उड़ने के बाद वापस आकर डाली पर बैठ जाता। राजा बड़े परेशान हुए। एक ही माँ बाप के दोनों हैं, पर एक में इतनी क्षमता है कि ऊंचे आकाश में उड़ता रहता है, और एक थोड़ी ही दूर उड़ने के बाद वापस आके बैठ जाता है, क्षमताहीन है। राजा ने घोषणा की कि कोई भी जो प्रशिक्षक पक्षियों का हो आकर के इसको थोड़ा नीचे करो, बाज के बच्चे को दूसरे बच्चे की तरह ही आकाशगामी बना दे तो हम उसको बहुत सारा धन इनाम में देंगे। इस घोषणा के बाद बहुत सारे प्रशिक्षक आए और आकर उन लोगों ने उस बाज के बच्चे को दूसरे की तरह ही उड़ाने की कोशिश की, पर सबके सब असफल रहे। कोई उसको गगनगामी नहीं बना सके। सब हार पछताकर महीना दिन 15 दिन में वापस लौट गए। अंत में एक वृद्ध आया। राजा निराश हो गए थे कि इसके अंदर क्षमता ही नहीं है, और सब ऐसा ही कह के चले भी गए थे कि इसके अंदर जन्मजात क्षमता नहीं है। तो राजा निराश थे। तभी एक वृद्ध प्रशिक्षक आया और कहा कि एक मौका हमें भी दिया जाए। राजा ने कहा कि कर लो ट्राई, पास हुए तो मिलेगा, फेल हुए तो अपना खर्च। वो वृद्ध तैयार हो गए। 1-2 घंटे के बाद ही वो पक्षी के साथ बिताने के बाद राजा के पास आए और कहा कि चलें राजन, देखिए। राजा गए, देखा यह बाज भी दूसरे बाज के साथ ही साथ आकाश में उड़ रहा है। आश्चर्यचकित हो गया। कहा जो दूसरे महीनों में न कर पाए, तुमने 1-2 घंटे में कर दिया, इसको आकाश में उड़ा दिया। कहा महाराज मैंने इसको उड़ाया नहीं, तो इसके नहीं उड़ने के कारण का मैंने समापन कर दिया है। कहा कि क्यों यह नहीं उड़ता था, क्या कारण था जो उड़ नहीं पाता था? कहा देखिए, थे बाज का ही बच्चा, और बाज का बच्चा होने के कारण इसमें स्वाभाविक रूप से ऊंचे आकाश में घंटों घंटों तक उड़ने की क्षमता है। लेकिन अगर यह नहीं उड़ पाता था तो उसका कारण यह था कि यह जिस डाली पर यह रहता था उस डाली से इसकी गहरी आसक्ति थी, और इसलिए वह आसक्ति इसको खींच कर लाती थी। उड़ नहीं पाता था। मैंने उस आसक्ति की डाली को ही काट दिया। जैसे डाली कट गई, अब अपनी पूरी क्षमता के साथ ही आकाश में उड़ने लग गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, हम में से प्रत्येक, ये जो बड़े बड़े संत हुए, पैगंबर हुए, ये और हम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत विशेष तुमसे नहीं थे, उनमें एक ही विशेषता थी कि वो संसार से पूरी तरह से अनासक्त थे। और जो अनासक्त हुए संसार से, वो अंतराकाश में गमन करके अतः जाओ जह प्रकट मिले हुए वहां तक पहुंच गए। और जो आसक्ति में बंध गए वो कभी मुक्ति नहीं पाए, वो आवागमन में फंस गए। तो वे महान अनासक्त होने के कारण हुए और हम सामान्य हैं आसक्त होने के कारण। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आसक्ति का त्याग करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, अभी सुन रहे थे भगवान बुद्ध की वाणी, अनासक्ति क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में आसक्त होना, संसार से प्रेम करना बंधन का कारण बनता है, दुख और शोक का कारण बनता है। प्रेमते जायति शोको प्रेमते जायति भयम, प्रेमते विप्रमुतस्य नत्थि शोको कुतो भयम। विशाखा को यह उपदेश देते हुए भगवान ने कहा था कि हे बेटी, जिसको संसार में 1000 विषय वस्तुओं से प्रेम है, आसक्ति है, 1000 दुख, 100 जगह आसक्ति है 100 दुख, एक में आसक्ति है 1 दुख। जिसको संसार में किसी चीज की आसक्ति नहीं उसको कोई दुख नहीं, क्योंकि संसार नाशवान और परिवर्तनशील है। और ऐसे नाशवान परिवर्तनशील संसार और सांसारिक पदार्थों में प्रेम रखना, आसक्ति रखना हमेशा भय और दुख का कारण होता है। तो क्या करना चाहिए? अनासक्त जग में रहो भाई। और वहीं संत कबीर कहते हैं, प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही ले पहुंचे हरिधाम। जब वही प्रेम संसार की ओर से मुड़ करके परमात्मा की ओर होता है तो फिर वह हमको संसार से मुक्त करता है, परमात्मा से हमें मिला देता है। हमारी गति उतनी ऊंची होती है कि हम हरि के धाम में पहुंच जाते हैं। पारगमन ही सार भक्ति है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल हु के पार। हम सबके परे चले जाते हैं। ये आसक्ति की डोर को जो तोड़ता है, तो आसक्ति की डोर को तोड़ने के लिए परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। भागवत महापुराण के 13वें स्कंद में 13वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान विषयान पुंसो विशेषु विसज्जते मामनुस्मर्तस्य चित्तम मयि एव प्रविलीयते। हे उद्धव, जो बार बार इस बात का चिंतन करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं ना, उस वस्तु का चिंतन करता है जो शरीर संसार संबंधी नहीं, जो बार बार इस बात का चिंतन करता है, ऐसा ख्याल करता है कि मेरी खुशी मेरा सुख संसार के किसी वस्तु में है, तो वह संसार की उस वस्तु से बंध जाता है और इस तरह वह अंतहीन जन्म मरण के दुख के चक्र में फंस जाता है। लेकिन जो बार बार इस बात का चिंतन करता है कि मेरा सुख मेरी शांति ईश्वर में है, तो धीरे धीरे उसका मन संसार की ओर से मुड़कर परमात्मा में बंध जाता है। और जब वह ईश्वरीय प्रेम में बंध जाता है तो फिर वह ईश्वरीय सुख को धीरे धीरे अनुभव करने लगता है। वो मेरी ओर उसकी वृत्ति खींची चली जाती है और अंततः वह मुझको पा लेता है। इसलिए जब भी कभी सुनने का अवसर हो तो मेरे संबंध में सुनो, ईश्वर के संबंध में सुनो, क्योंकि जो सुनोगे वही विचार में आएगा। जब सुनेंगे ईश्वर की महिमा तो उनके प्रति विश्वास होगा। जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिन खगे से जिल के चिकनाई। हमारा मन संसार में वहीं फंसता है जहां हमारा, वहीं जाता है जहां हमारा लगाव होता है। इसीलिए जब हम ध्यान करने बैठते हैं, मन को परमात्मा की ओर लगाने के लिए अपनी ओर समेटने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन भागता है। क्यों? क्योंकि वह
उन वस्तुओं की ओर जाता है जहां इसको सुख की अनुभूति हुई है या लगता है कि वहां हमको सुख मिलेगा। लेकिन जब यह संसार को आसार समझ लेता है तो इसको स्थिर करने में समय नहीं लगता। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास अगर वैराग्य हो तो अभ्यास तुरंत सफलता दिलाता है। अगर अभ्यास कर रहे हैं वैराग्य की कमी है तो समय लगता है। इसीलिए कोई साधना में तुरंत अनुभव कर लेता है और किसी को वर्षों बीत जाते हैं और तब भी कहता है हनोज रोज अव्वल, आज भी पहला ही दिन है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात है कि आपका बुद्धि, आपकी बुद्धि कितना इस बात को तय कर पाई है कि मृगवारी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। अगर बुद्धि में यह बात स्थिर हो जाए कि विषय सब दुख रूप है तो आपका मन संसार की ओर जाएगा भी तो क्षण मात्र में लौट जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जिधर हम जा रहे हैं उधर दुख है। लेकिन अभी हमारी बुद्धि में यह बात स्थिर नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार भोगों के ही प्रति आसक्त और उन्हीं के प्रति समर्पित भाव में है। तो साधना, सत्संग और साधन, सत्संग नित और साधना नित अगर करते रहेंगे तो नियमित सत्संग सुनने से धीरे धीरे मन ईश्वर में हमारा कल्याण है, ईश्वर भक्ति में हमारा कल्याण है, इस बात की ओर हो जाएगा। और जैसे जैसे मन ईश्वरीय प्रेम को महत्व देने लगेगा वैसे वैसे वैराग्य बढ़ते जाएगा। और वैसे जैसे जैसे वैराग्य बढ़ेगा वैसे वैसे मन की स्थिरता में आसानी होने लगेगी। और फिर ये प्रतिहार जिसमें हम परेशान होते हैं धारणा में बदल जाएगा। अल्प टिकाव का सुख आपको बहुत अधिक सुख पाने के लिए प्रेरित करना शुरू कर देगा। और फिर तब आप साधना के प्रति धीरे धीरे लगाव, उत्साह से भर जाएंगे, लगाव आ जाएगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, आप उस दिशा में चल जाएंगे। भगवान कहते हैं जहां लगन आ जाती है जब, तो मुझे प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं होता। वो लगन सत्संग और ध्यान के नियमित अभ्यास से आ जाता है। अब बार बार अपने मन को संसार की ओर जाने से रोकना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि विषयों को बहुत जन्म से भोगे, इस जन्म में भी भोगते आए हैं, पर कहाँ सुख मिला, तो अब क्या मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ईश्वरीय प्रेम ही सुख का कारण है और उसी ओर चलना है। और उस ओर चलने को ईश्वर की भक्ति कहते हैं। ईश्वर जिधर जाके जानने में आए तो ईश्वर है सब जगह, पर जानने में नहीं आते। महर्षि अरविंद कहते थे कि ईश्वर सब जगह है पर जानने में नहीं आते। क्यों? इसलिए नहीं आते कि जिन उपकरणों से आप ईश्वर को जानना चाहते हैं वे उपकरण ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। आप इन उपकरणों से मुक्त होकर के वह जो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, जो आप स्वयं हैं, चेतन आत्मा, आप केवल दशा में होइए। कह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहब पहचाना, तो अपने को पहचान सकते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि 14 इंद्रियों से छूटिए, 4 जड़ावरण से छूटिए, अंधकार प्रकाश के माइक आवरण से छूटिए। ये आपको योग्यता ला देगा अपनी पहचान और ईश्वर की पहचान करने की। तो महर्षि अरविंद बहुत सरल कहते थे कि आप ईश्वर सर्वव्यापक हैं क्यों नहीं जानते? इसीलिए कि अभी आप ईश्वर को जानने की जो कोशिश कर रहे हैं जिनसे, उनमें ही क्षमता नहीं ईश्वर को प्राप्त कर सके, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्माति सूक्ष्म है, आपकी इंद्रियां स्थूलतर हैं, स्थूल से सूक्ष्माति सूक्ष्म ग्रहण नहीं हो सकता। इसीलिए आप अपने आप को अपनी स्थिति में ले आइए, स्वयं को जानिए, आप उन्हीं को खोज मिले जब राम समय ही। Now something for you. I told a story. A king has 2
small eagle's bird child. One used to fly in the higher sky, but the other one fly a little and came back and said to the branch of tree. The king was upset to see, though both are of the same parent, but why one is flying in higher sky and another is incapable. So he announced in his kingdom, whosoever make the other one like the first one, I will give him a lots of wealth. Many trainers came there, but they tried for month and month, but none of them got success. And finally they announced the other one is incapable by birth. It is not possible to make it like that. Lastly, a very old trainer came and he requested to king, just give me a chance. King allowed him. He went to the eagles and within 2 hours he came back and told to king, please come with me and see, both are flying at the same sky. King was stunned, astonished. How is it possible? Within 2 hours. Lastly, he asked, how is it possible? How you make this possible? The old trainer said, King, I have done nothing. Since both are of the same parent, so both are by birth capable same. There is no slightly difference in his ability. So what I did, the reason why the other one was not flying, the reason was his attachment to the branch of tree. That attachment drawn him back, pulled him back. I got it cut. As I cut the branch, the reason of not flying is ceases to be. So he now flying at the same level. So Swami Vivekananda said, you and your Christ or the great saints whosoever born in this on this earth and passed messages to us, realized the God. They are not much more special than us. Only one speciality is there in them. They are totally detached from the world and we are totally attached to what. So the detachment is most important qualification for flying in inner sky. When we are closing your eyes for meditation, for inner journey, why we are not getting success? Because our mind is attached to world. Attached to world. Bhagwan, Lord Krishna says, when our intellect is contemplating that our happiness is in the worldly things, we attach to it and thus it begins the endless birth and death. But when our intellect starts contemplating that my happiness is not in the world and worldly things, as they are transitory and changeable, my happiness is in God. Slowly and slightly our intellect
starts attached to God. As the love for God is increasing inside us, we start enjoying inner happiness. We start to get success in our meditation. We are able now to control your mind, and slight stillness of mind is certainly pulling us inwards. And finally, we get the divine light and divine sound. And that pulls us to God. And we are crossing all the coverings which is not allowing us to realize the God is omnipresent. All that reasons ceases to be. The reasons are the divine potency, the covering of Maya. So in form of dark, light and sound, or four bodies. Yesterday I also explained these things as a gross one: subtle, casual and supra-casual. These four conscious body, subconscious, non-conscious body. So when we are crossing these four non-conscious or three realms, three coverings, we realize ourselves. I as a conscious soul. When we realize ourselves, yes, I am Ishwar Ansh Jeev Avinasi, I am an integral part of God which is immortal. In the same state we realize God, and lastly we unite with God. So this is the real devotional path which all the saints follows. Jesus Christ explained, I am the light of the world. Whosoever followeth me shall not walk into the dark, but shall have the light of life. So whosoever shall followeth me, जो भी मेरा अनुकरण करेगा, तो whosoever will follow this path, the path which the saint followed, it is not the external path, it is internal path, and that is made of light and divine sound. J. Krishnamurti used to say, the path that leads to salvation is not made of any material things. It is not made of any material things. Then it is made of some super things. What is that? Sadguru Maharshi Mehi says, ज्योतिनाद का मार्ग बनाया धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से. The path that leads to God is made of divine light and divine sound. You have to dedicated to get that path. For this you have to reach there from where these two, divine light and divine sound, is acquired. That is one pointedness. You convert both the rays of eyes at a point. From there, the path shall open, which is made of divine sound, divine light and divine sound. And through these two, you will reach to God, and your work will be completed, and all the miseries in life shall be ceases to be permanently. श्री सद्गुरु महाराज की जय।